किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में। मैं आज अपने चने के प्राकृतिक फार्म पर हूँ और प्राकृतिक खेती अगर कोई किसान करता है तो उसके अंदर उसका ये सबसे जो चने की फसल है ये बड़ी उसकी मित्र फसल है, क्योंकि इसमें ना नाइट्रोजन की ज़रूरत होती, ना ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत होती, ना ही कोई अन्य ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती, क्योंकि चने तो खुद ही अपनी जड़ों में नाइट्रोजन पैदा करते हैं। वो जीवाणु इनकी जड़ों में होते हैं और अगर जिस खेत में चना बो दिया गया हो, आने वाले 2-3 सालों की ये जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो ये चने अपने आप अगली फसल के लिए ज़मीन में कर देते हैं। साथियों, ये जो चने की वैरायटी है, ये मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से तैयार की है। इस किस्म के बारे में आप पूछोगे तो इसको मैं क्या कहूँ, ये किस्म है, ये मैंने अपनी कड़ी मेहनत से 4-5 साल में तैयार की है। पहली साल इसका उत्पादन है वो 5-6 क्विंटल हुआ था। कुछ बरसात नहीं हुई थी, पानी की कमी थी। फिर मैंने उसमें से कुछ पौधे निकाले। अगली साल फिर मैंने उसमें से कुछ पौधे निकाले। अगली साल फिर कुछ पौधे निकाले और पिछली साल मैंने इसका बीज तैयार कर लिया था। ये बिल्कुल जैसे कहें कि एज ए ब्रीडर सीड तैयार किया मैंने। और इसकी जो औसत उपज है, इसकी जो मुझे जिस हिसाब से इसका देखने से नुरान लग रहा है कि ये 10-12 क्विंटल आराम से हो जाएगा। ये जो चना है, देखो आप कितने गजब का इसका सिस्टम है। इसकी आप देख सकते हो एक एक पौधे की, और इसकी जो टाट है जिसको हम गेगरी बोलते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो। और इसकी लड़ियों में आप गिन सकते हो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15, 16, 15, 15, 16, 16 इसके हर एक लड़ी के अंदर है। और इसी तरह ये भरा पड़ा है, ये एक पौधा नहीं, आप कहीं भी इसमें देखोगे, कहीं भी देख सकते हो। और इतनी जबरदस्त इसकी पकाई हो रही है, ये देख सकते हो कितनी गजब की इसकी है। यहाँ 17, 18, 20 तक इसमें लगी हुई है गेगरियां। और बिल्कुल ये देखो खेरी हो रही है, जिसके हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब चने में गेगरियां खेरी होके पकती हो ना, नीले रंग की, हल्के नीले काले रंग की हो जाती है, तो उसको खेरी कहते हैं। तो ना ही इसमें किसी प्रकार का रोग है। हाइट भी इसकी बहुत जबरदस्त है। अगर आप इसको हाइट के हिसाब से देखो तो भी ये करीबन करीबन 3 फुट के करीबन, 2.5-3 फुट के करीबन इसका बढ़वार लिए हुए है। ये चना बहुत जबरदस्त चना है। और इसका जगह जगह से मुझे फोन आ रहे हैं। अब की बार सारे को मैं अपने पास रखूंगा बतौर बीज पर। पिछली बार मेरे पास कुछ चना था और सरसों थी। एमपी का कोई कंपनी थी, वो सारा मेरे से चने और बीज ले गई, चने का और सरसों का। तो मुझे यूनिवर्सिटी के एक मित्र ने मुझे बताया, डॉक्टर साहब ने, कि आपको इस तरह नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपको 2 पैसे मिल गए, परंतु इसमें किसानों का नुकसान है, वो 10 गुना रेट पे किसानों को बेचते हैं। तो आप इनको अपने जो रेट है उससे डबल रेट पे आप किसानों को दो। अब की बार मैं सारा बीज है वो अपने किसानों को दूंगा। जितने भी किसान भाई है, जितने भी जिन्होंने बुकिंग करा ली है, जो भी रह चुके हैं, वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इसके जो चने का साइज है वो हरियाणा नंबर 1 है, उस जैसा होता है, गणगौर जैसा होता है, थोड़ा सा उससे छोटा होता है। यानी ना तो ये बहुत बड़ा और ना ही छोटा, हम मध्यम आकार का चना इसको कह सकते हैं। ये जो चना है ये बहुत ही सुंदर है, बनावट इसकी, और ठोस बहुत होता है। अगर और किसी का बोरी में वजन 50 किलो बैठता है तो इसका उसी बोरी में 60-65 किलो वजन बैठता है। बहुत ही निगर चना है ये, वजन ज्यादा होता है। और इसके अंदर एक ये खासियत है कि इसको खरगोश बहुत कम खाते हैं। हमारे एरिया में, इस एरिया में बरानी टाइप का एरिया, बहुत ज्यादा खरगोश है। तो मैंने और दूसरे चने बोए थे, उनमें काफी नुकसान किया उन्होंने। अब कह देते हैं नील गाय खाती है, नील गाय और मृग का इतना नुकसान नहीं होता जब चना छोटा होता है। जब चना उगने के बाद में करीबन करीबन ये 40 दिन का, 50 दिन का होता है, तब इसके ज्यादा
पंखुड़ियाँ तो चली हुई नहीं होती, सीधा मूल तना होता है और चना ऊपर से वो खरगोश खा जाते हैं। उस टाइम बहुत ज़बरदस्त खरगोश का नुकसान होता है। पिछली बार तो मेरे काफ़ी दूसरी नस्ल जो बोई हुई थी उसको उन्होंने पूरा ही खा लिया था और 3 बार खा लिया था। वो 5-6 क्विंटल चने लास्ट में पानी लगा के फुटार लेके दोबारा कुछ हुए थे। तो जिन एरिये में खरगोश ज़्यादा होते हैं उनमें इसका जो ये किस्म बोई जाए तो बहुत कम नुकसान होता है और किसान को बड़ा फायदेमंद है ये। अब इसमें आप देख सकते हो, आपको इसमें अब ये 15 दिन में कट जाएगा। जहां भी देखोगे इसमें आपको गेगरी गेगरी नजर आएगी। कितनी अच्छी इसकी फलियां बनी हुई है, किसी प्रकार इसमें कोई आपको कमी नजर नहीं आएगी और ना ही इसमें ज्यादा उखटा रोग है। पौधे इसमें आपको उखड़े हुए बहुत कम मिलेंगे। आप एक समान इस साइड से मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए, आपको पूरा देखोगे तो नजर आएगा कि इसमें उखटा रोग बहुत कम है। तो ये जो इस साइड वाला है ना, तो इसमें थोड़ा सा हमने कुछ रह गया था एरिया, पानी पिलाया था। हमने क्या किया है इसमें कि हमने पहले ये बुआई की थी, तो इसमें एक पानी बुआई के टाइम दिया था। उसके बाद में हमने इसके अंदर दूसरा जो पानी है ना, इसकी बुआई हमने 1 नवंबर को की थी और इसके अंदर ये नियम है 90 दिन पर ये फूल निकाल देता है। कुछ कुछ निकलने शुरू होते हैं, उसी टाइम इसको एक पानी लगा दो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। अगर थोड़ी बहुत ही बूंदाबांदी हो जाती है तो फिर पानी की आवश्यकता नहीं है। 90 दिन पर पहला पानी लगा दिया, उसके फिर 30 दिन बाद या तो बूंदाबांदी हो गई थी हमारे यहाँ, और या अगर बूंदाबांदी ना हो तो आप अगला पानी लगा सकते हो, ना हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक पानी ऊपर से लगा दिया आपने 90 दिन पर तो आपका चना हो जाएगा। और हमने इसमें क्या किया था, हमने तो इसको 1 नवंबर को बोया था, 90 दिन के बाद में एक पानी दिया था और उसके बाद में हमारे पास पानी की पर्याप्त मात्रा में था नहीं। ट्यूबवेल का ये, जिन किसान भाइयों ने ज्यादा ट्यूबवेल का पानी प्रयोग करते हैं उनके लिए ये चने की फसल कामयाब नहीं हो सकती। गवार और चना जो ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर पहले इससे फसल हो, उसमें भी ट्यूबवेल का पानी प्रयोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ जमीन में होता है। तो हमने इसमें, या किसी का बहुत ही मीठा पानी हो तो फिर भी हो सकता है। हमारे एरिया के अंदर ट्यूबवेल का पानी है वो सरसों के और उनके लिए तो कामयाब है, परंतु यहाँ नरमा के लिए कामयाब है, परंतु इसमें गवार में और चने में वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। हम तो पानी के साथ भी इसमें ट्यूबवेल नहीं चलाते जब हम चना बोना होता है उन खेतों के लिए। तो ये जो चने की फसल है इसमें हमने 1 नवंबर को बोई थी और 1 नवंबर के बाद में सीधी सी बात है, किसान को याद रहता है। जैसे हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर इसकी बिजाई करते हैं और उसके बाद में हम 90 दिन के बाद में एक पानी लगा देते हैं। अगर उसके बाद में हमें जरूरत महसूस होती है, बरसात वगैरह ना हो, तो 30 दिन के बाद में एक पानी और लगाना होता है। फसल आपके सामने है, ये फसल तैयार हो जाती है। ये मान के चलो कि कम से कम अगर आप इसका औसत पैदावार ले तो 10 क्विंटल हो जाएगी। 10 क्विंटल हो जाएगी तो इसका 7-8 हज़ार का भाव है, 70-80 हज़ार की किसान के पैदा हो जाती है। इससे अच्छा और क्या है। ना ज़्यादा मेहनत लगती है, ना ज़्यादा इसमें किसी प्रकार का खर्चा है। एक निराई गुड़ाई कसी से करनी होती है और किसी प्रकार की इसमें कोई लागत किसान के नहीं होती। बहुत अच्छी फसल है ये और इसकी आगे भी जो ताज़ा अपडेट होगी वो समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। जो भी आगे जब इसको निकालेंगे तो वो भी आपको लाइव वीडियो दिखा देंगे कि ये उपज निकली है। तो जो भी किसान भाई चाहे तो आप इसमें मेरे पास अपने बीज की बुकिंग करवा सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे भी आ जाएगा और आपको मैं बता भी देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 94-161-24-970 94-161-24-970 94-161-24-970। इस नंबर पर आप अभी अपने चने की बुकिंग करा सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने अपनी समय पर बुकिंग करा दी उनको बीज मिल जाएगा और जो भी भाई अपनी बुकिंग नहीं करा सके तो उस समय अगर अवेलेबल होगा तो दिया जाएगा, नहीं हम उसके लिए किसी भाई से माफ़ी चाहते हैं, प्रतिबंधित नहीं है कि हम उसको बीज देंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।